बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईम आपा और आप सबको नईम आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से माह सयाम की बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक टिप है और एक बहुत मज़े की ट्रिक भी लेके आई हूँ कि कैसे करना है आप लोगों ने। देखिए, अमूमन घरों में प्रैक्टिस देखी जाती है कि बॉक्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अंदर आप समोसे, रोल, वट एवर, नगट्स, जो भी आप बनाते हैं सब चीज़ें सेव करके रखते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को ना एक डिफरेंट तरीका सिखाने लगी हूँ कि आप फ्रिज भी देखिए एक ही होता है, ठीक है, एक बॉक्स होता है फ्रीज़र, तो उसी के अंदर हमने सब कुछ डब्बे पैक रख के, तो आप उसकी जगह जो है वो स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो एक ट्रिक शेयर करने लगी हूँ वो कौन सी है कि आपने थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ें कैसे रखनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रीज़र में मैंने किस तरीके से रखी हुई हैं, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि टमाटर है, धनिया है, प्याज है, मेरी चीज़ें महीनों कैसे निकाल देती हैं, कि वो एक आपको ना व्यू करवाऊंगी मैं डीप फ्रीज़र वाला, ठीक है। तो वो अखबार में मैंने लपेट के चीज़ें रखी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मैंने अखबार में लपेट के रखी हुई हैं चीज़ें। अखबार में ही टमाटर हैं, उससे ये होता है कि जो जितना उनको मॉइस्चर चाहिए होता है ना वो मिलता रहता है, इससे टमाटर ख़राब भी नहीं होते। फ्रीज़र में अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन रखना किस चीज़ में, बॉक्स से आउट करके। जब आपने एक चीज़ को फ्रीज़ कर लिया, लेट्स से ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें, ये है मेरे कबाब, ठीक है। आज मैं आप लोगों को ये सारी ट्रिक दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये जब फ्रीज़ हो गए हैं आपस में, आप इनको देखें, आवाज़ आ रही है ना आपको। इस तरीके से जब एक फ्रीज़ हो गई ये चीज़, तो उसको बॉक्स में रख के ना आप फ्रीज़र को परेशान मत करें कि उसमें बॉक्स ही बॉक्स भर जाए। बॉक्स अपनी अलग से जगह लेते। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 100+ कबाब है मेरे, और कितनी सी जगह में ये आए हैं कि मैंने इनको एक शॉपर में ऐसे बांध के, और बहुत ही थोड़ी जगह में, अगर मैं ये 100 कबाब अगर मैं बॉक्स भर के रखूँगी, एटलीस्ट मुझे 5 बॉक्स ज़रूर चाहिए होंगे। तो वो 5 बॉक्स कितनी जगह लेंगे, इतनी सारी जगह लेंगे। तो आप इस तरह भर के रखें। कोफ्ते भी बनाए हुए हैं, कबाब भी बनाए हुए हैं मैं सारी चीज़ें अब आप लोगों को दिखाऊंगी, साथ में नगेट्स भी बनाए हुए हैं, ये ले जाएंगे, ठीक है। और साथ में मैं इसका बिल्कुल देखें, और घरों में कौन सी प्रैक्टिस देखी जाती है कि आप फ्रीज़ की हुई चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर से क्या करते हैं, उसको माइक्रोवेव करते हैं, और फिर उसको आप फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, माइक्रोवेव, देखिए मेरे घर में माइक्रोवेव था अब से तकरीबन कोई 12 साल पहले, वो ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने ठीक करवाए नहीं, आज तक पड़ा है मेरे पास। गैस वाला माइक्रोवेव है, मैं कभी यूज़ करना हो, जो इसके कुकी रेंज के नीचे लगा होता है, तो कभी कभार वो यूज़ किया। उसको यूज़ किए भी मुझे 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंतहाई सिंपल, जिसको कहते हैं इंतहाई सिंपल तरीके से मैं अपनी लाइफ को गुजार रही। मेरा स्लोगन जो बैक टू नेचर है, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये दिखाया है ना कबाब का, कि मैंने किस तरीके से किया। समोसे जो हैं, समोसे मैंने किस तरीके से, छोटे सिंगल जो समोसे हैं उसके, वो मैंने किस तरीके से बना के रखे हैं, वो आपके सामने मैं शॉपर में अभी इकट्ठा करूंगी। और उसकी जो बची हुई वेस्टेज थी उसका मैंने क्या किया, ये देखें, ये क्या किया आपको नज़र आएगा। सादा से जो शॉपर होते हैं ना हमारे सिंपल घरों में जो सब्ज़ी के लिए आते हैं, साफ़ सुथरे, किसी में कोई कपड़े आ गए हैं तो उनको हमने फेंकना, थोड़ा हमने माहौल को आलूदा थोड़ा करना है, तो इसलिए आप देखें ये मैंने किया है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जम गया, जम के। तो इसको हम बॉक्स में अब क्यों रखें, मुझे नहीं समझ में आती। आप अपने फ्रीज़र के अंदर ज़्यादा जगह किस लिए करते हैं। ये तकरीबन मैंने, क्योंकि मैं बाहर होती हूँ, आप लोगों को पता है, रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे घर की भी सारा काम करके जाना होता है, और साथ में हम लेके भी जाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड। अच्छा, ये मैंने पट्टी किस चीज़ की बनाई वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने बनवाई है पट्टी, बनाई नहीं है मैंने, ये बनवाई है, ठीक है। स्पेशल किसकी, थोड़ा सा होल व्हीट मैदा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर मैदा आप खाएंगे ना तो फिर वो आपकी सेहत के लिए क्या होता है कि अच्छा नहीं होता। मैंने क्या किया, इसके अंदर गंदम का आटा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, यानी 50% इसके अंदर मैदा है, 50% में जौ और गंदम है। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन किस्म की आपकी ये बन के तैयार हो गई। ये लेयर जो मैंने बनाई है इन्हीं की बनाई है, यही शॉपर पर रखे काट के। ये सारा इसके ऊपर ये ऑयल लग गया था, ऑयल के हाथ लग गए थे। ये देखें जिस तरह मैंने कबाब रखे हैं ना, अभी देखिए ये ट्रे थी, ठीक है, डिश थी या बॉक्स था या कुछ भी चीज़ें हैं, वो आ जाती, वो इतनी सारी फ्रीज़र में जगह लेती कि आपको कुछ और रखने की जगह ही नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है, देखिए जम गए आपस में, ये आपने इस तरीके से इनको ये साइड पे करते रहें। ये देखिए ये सिंपल लेयर मैंने बिल्कुल
ये देखिए जी, सिंपल तरीके से ये जमा हो गए हैं। ठीक हो गया। अब इसको मैं उठा के एज इट इज़ आपके सामने, ये मेरा पूरा एक शॉपिंग डेस्क, इसने इतनी सारी जगह ली हुई थी वो ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही कम ऑयल के अंदर समोसा फ्राई नहीं, समोसा स्टीम करना सिखाऊंगी, जिसको एयर फ्राई बोलते हैं ना, वो भी है तो आखिर टेक्नोलॉजी ना। मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह जितना हो सकता है। ये देखें, ये इतनी सी जगह में अब कबाब समोसे जो आराम से आ जाएंगे। इसके अंदर अभी और भी स्पेस है। एक और डिश जो रखी है, क्योंकि ये आई थिंक 225 मैंने बनाए हैं, क्योंकि देने भी होते हैं, एक टाइम पे बनने भी होते हैं, घर में भी बनने, मैं साथ भी लेके जाती हूँ यही चीज़ें, हेल्दी चीज़ें। तो ये वो ट्रिक और वो टिप मैं आपको बता रही हूँ, साथ में एक और तीसरी ट्रिक भी बताती हूँ। अच्छा देखिए, ये एक और मैंने निकलवाया है शॉपर, इसमें डिफरेंट शेप है। तो सारी शेप जो है ना, हमने इकट्ठी करके, मेरे बच्चों ने नहीं रखनी थी, मामा इनको ज़रा ना डिफरेंट तरीके से रखें। ये मैंने ना नगेट्स बनाए हैं, किसके, वेजिस एंड चिकन, दोनों चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर मैंने ज़्यादा सारी वेजिस, चिकन, और इसको इस तरीके से बना के सेम वही जिस तरह ये डिश रखी हुई, डिश के अंदर मैंने लगा के इस तरह के डिफरेंट शेप के, लेट्स से ये हैं स्क्वायर शेप में, ये मैंने इस तरीके से बनाए हैं। बनाने के बाद कुछ मैंने बना दी है सीख कबाब की शेप में, कुछ डिफरेंट शेप आजकल तो वैसे भी मिलती है, आप उस तरह बना सकते हैं। तो ये मैं आज साथ में ना आपको स्टीम फ्राई भी करके साथ में दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने पैन है, ठीक है। इसको हल्का सा मैंने हाफ टी स्पून के साथ सिर्फ क्या किया है, ग्रीस किया है। सॉरी, चूल्हा थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। अब इसको क्या करूँगी मैं, इस तरीके से रख दूँगी यूँ। बहुत डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, ब्रेड क्रम खुद ही बनाए थे मैंने, ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। और आपने ये करना है इसको फिर कि ब्रेड क्रम लगाने के बाद आप अगर इसको डीप फ्राई करते हैं तो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सारी क्या करते हैं कि अंदर अपने ऑयल को जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये ले जाए, ठीक है। ये अब आप इसको स्टीम बिल्कुल आप अच्छे वाला ये देखें, ये मैंने डिफरेंट शेप बना के ये रखी हुई हैं। तो ये आपके, मेरा दिखाने का मतलब कि आप सबको आता है ये काम, ठीक है। मैंने इसमें जो चीज़ें डाली इंशाल्लाह लाइव भी मैं, ये तो मेरी रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी और चल रही है, साथ में इसी में से फ्राई होता है, इसी में से मैं लेके जाती हूँ, इसी में से मैं सारा सब कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि सेहत भी ठीक रहती है हमारी, और दूसरा ये है कि कोई इशू नहीं होता, टाइम भी बचा लिया है हमने, रमज़ान से पहले ये सारी तैयारी करके रख ली थी। तो साथ में बताने का मतलब ये है कि अभी मैं जब फ्रेश आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के बैक ऑफ माइंड में रहे, अगर आप अभी देख रहे हैं तो टाइम तो नहीं गुजरा इतना, तो आप अभी बना के रख सकते हैं। तो इससे ये नहीं है कि मैं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाती हूँ, ये इसको रख लो, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाती हूँ, मैं इसलिए फ़ौरन साथ रखवा रही हूँ कि जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं ना, उनको आपने एक दफ़ा बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद अगर वो सॉफ्ट हो गई है तो फिर आपने उसको फ्रीज़र में नहीं रखना, ठीक है। ये पूरी तहकीक है, इसके ऊपर मैं ज़रूर एक दिन आप लोगों को ब्रीफ दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि इससे बहुत बड़ी डिज़ीज़ जो है वो जन्म लेती है। ये साइंटिफिकली जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही। तो जितनी ज़रूरत हो आप उतना निकालें। जिस तरह लेट से मैं डेली के तकरीबन कोई जितना मुझे ज़रूरत होती घर में, बच्चों के लिए भी साथ ले जाने के लिए भी हम निकालते हैं, और अपना काम अल्लाह का शुक्र है अच्छे तरीके से करें। रमज़ान हमारा बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं करते, सिर्फ टाइम भी बचाते हैं, पैसा भी बचाते हैं। और ये देखें, मेरे लिए तो आप ये कह सकते हैं ना कि मैं तो जाती हूँ, मेरे जैसी ख़वातीन है, जिस तरह 2 साल से अब मैं बिज़ी हूँ, तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ऑफिस भी जाती हैं, काम भी करती हैं, घरों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं। हर किसी का अपना एक लाइफस्टाइल है, लेकिन इसके साथ ख़ास बात जो है, जो घर में रहने वाली ख़वातीन अगर ये सोचें कि हम क्यों बनाएं, हम तो ताज़ा बनाएं, तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन आप इसको भी हेल्दी वे से बना सकते हैं, अपनी इबादत के लिए टाइम बचा लेते हैं। अब देखें, इसमें जिस तरह मैंने आप लोगों से बातें की और साथ में मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून लगाया, ग्रीस किया। ग्रीस करने के साथ अब ये देखिए हल्की सी इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जो इतना सा भी ऑयल था ना वो उसके अंदर, हाँ एक चीज़ मैंने की थी, मैं इंशाल्लाह अभी मैं बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके अंदर ना मैंने जब इसका मैं मेथड बना रही थी तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया था, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, इसी से कर लेती हूँ मैं। ये देखिए साथ में इसके बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ये हाफ टी स्पून जो है ये भी बच जाएगा आपका, ठीक है। बिस्मिल्लाह, इसी के साथ ये देखें,
ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। थोड़ी सी देर इसको पहले निकाल के रख लिया करें। जो माइक्रोवेव का सहारा लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? माइक्रोवेव का सहारा इसलिए लिया जाता है कि वो सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर आप सिंपल इनको ना आराम से, ये देखें ये ब्राउन हो गया है, ये देखिए कोई इनके ऊपर ऑयल नहीं है। आप जो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा, आप ये चाहते हैं कि रमज़ान में वेट ना ही बढ़े, तो इंशाल्लाह नईमा आप ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपका वेट जो है इन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके बाल, आपकी स्किन, आपका गट, आपकी आई साइड, आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी ड्राइनेस, ठीक है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इंशाल्लाह कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप जिस शहर से देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, या आपका ख़ानदानी कोई ख़ास आपकी टिप है, कोई ख़ास आपकी डिश है, तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। मैं आप लोगों की पहली जो आपकी टिप है, जो आपकी रेसिपी है, जो ख़ानदानी इलाज है, तरीका इलाज है कोई, आप उसको शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। ये आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। और सेकंड ये कि मैं पहले उस पर काम करूंगी, ठीक है, पहले उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेशन करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी ज़रूर आप लोगों के लिए। अच्छा, इसको अभी मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर किस तरीके से चीज़ें डाली। इंशाल्लाह लाइव बनाऊँ भी। लाइव पता है क्या बनाने में फिर ये होता है कि बहुत सारा टाइम बहुत सारा ना लंबी वीडियो बनती है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें ज़रा, ये इसके अंदर मैंने गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ में काली मिर्च, इसके अंदर मैंने डाला है सिरका, लेमन और थोड़े से कंप्लीट स्टार्च निकल जाता है, बॉइल्ड जो हमारे आलू होते हैं, जो आलू हम उबाल लेते हैं, वो डाले हैं। और साथ ऊपर ब्रेड क्रम्ब खुद ही बनाई थी, ब्रेड क्रम्ब बना के और इसकी कोटिंग करके तो मैंने रखी है। ये अब देखिए ना, लोग इसके ऊपर पहले अंडे की कोटिंग करते हैं, फिर ब्रेड क्रम्ब, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, अपना अपना तरीका होता है। वो मैं कहती हूँ कि फिर उसको आपको डीप फ्राई करना पड़ता है, ज़्यादा सारा ऑयल उसके अंदर चला जाता है ना चाहते हुए। बेशक आपको मैं वो वाली ट्रिक भी सिखाऊंगी कि जो आपका ऑयल जो है स्क्वीज़ हो जाएगा। स्टीम पकोड़े भी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ, 3-4 दिन तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पकोड़े शकोड़े बने, लेकिन आप लोगों के साथ भी मैं साथ साथ में शेयर करती रहूँगी डिफरेंट चीज़ें। ये आपने देखें, ये सॉफ्ट भी हैं, मज़े के भी हैं। इसके अंदर मैंने वेजेस, चिकन, आलू, ये सारी चीज़ें बना के आप इसको डिफरेंट शेप में आप इसकी समोसे आप इसके भर सकते हैं, जो कि मैंने बीफ का जो कीमा होता है उसके समोसे बनाए हैं। तो ये है कि ये छोटी छोटी ट्रिक, छोटी छोटी टिप आप अपने ऊपर इम्प्लीमेशन करेंगे तो अपना वक्त बचाएंगे, एटलीस्ट अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वक्त होगा तो आप अपनी इबादत अच्छी सी कर सकेंगे। आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप अपना टाइम अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्किन, बालों से रिलेटेड, तो आप इधर ज़रूर शेयर किया करें। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कभी खाने में, कभी लगाने में, ठीक है, तो आप लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल के हाजिर होती हूँ जो कि आपके लिए भी आसान हो और मेरे लिए भी आसान हो। लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करती हूँ, क्योंकि मुश्किल चीज़ें बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं फटाफट बता दूँ फ़लाँ 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 महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।